आपने IND मनी ऐप पर मिनी सेव वाले ऑप्शन को अनेबल किया था एंड जितना भी आप खर्चा कर रहे थे डेली उस पे एक स्मॉल अमाउंट, राउंड फिगर अमाउंट, जैसे 346 रुपए खर्च किया सो आपका 4 रुपए सेव हो रहा था, 335 किया सो 5 रुपए के समथिंग सेव हो रहा था, या फिर जितना भी 1 रुपए से लेके 10 रुपए तक, या फिर आपने फिक्स 20 रुपए सेट कर रखा था कि डेली मेरा इतना सेव होना चाहिए। लेकिन अब आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा जितना भी पैसा सेव हुआ है मिनी सेव वाले ऑप्शन में उस पैसे को मैं विड्रॉल कर लूं, यानी कि बैंक अकाउंट में ले लूं। वीडियो ये थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो काफी लेंदी है एंड काफी कॉम्प्लिकेटेड है और काफी बड़ा है, क्योंकि अगर आपका 1000 रुपए हो गया होगा तो ऑटोमेटिक आपने जो भी स्टॉक सेलेक्ट किया होगा उसमें वो इन्वेस्ट हो गया होगा। तो सबसे पहले तो आपको जो आपका होल्डिंग है वो सेल आउट करना होगा, आपको सेल करने का प्रोसेस सीखना होगा। उसके बाद में आपको जो डॉलर मिलेगा उसको INR में कन्वर्ट करना होगा एंड जब आपका INR कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद में SBM बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा, उसके बाद में आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉल करने पड़ेंगे। सो काफी स्टेप है। इसके अलावा अगर आपका पैसा आपके अकाउंट में है SBM में, वो 1000 नहीं हुआ है, आपको वो पैसा कैसे निकालना है वो अलग एक प्रोसेस हो जाएगा। सो उम्मीद करूंगा कि आप सभी के वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो इस दौरान तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहला स्टेप है आपको IND मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में एंड जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिनी सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई देगा मिनी सेव पोर्टफोलियो वैल्यू, यानी कि आपका अगर 1000 रुपए हो चुका था और अगर वो इन्वेस्टेड हो चुका था तो उसका वैल्यू कितना बन रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ पे जो मेरा मिनी सेव पोर्टफोलियो वैल्यू है यानी कि उसका जो टोटल वर्थ बनता है वो 1026 रुपए है। उसके बाद में थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा। अगर आपने यहाँ पे सेविंग फॉर बैंक FD भी एक्टिवेट कर रखा होगा वो आपको दिखाई देगा। थोड़ी देर आप इसको इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करके आएंगे। सेविंग फॉर US स्टॉक वाले पेज पे आपको आ जाना है। यहाँ पे अब दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन में ये हो सकता है कि आपका अभी तक 1000 रुपए ही नहीं हुआ है। 1000 रुपए जब तक नहीं होता है जब तक आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किया उसमें पैसा आपका इन्वेस्ट होगा नहीं। लेकिन मेरी कंडीशन में क्या हुआ है कि 25 रुपए तो फिलहाल मेरा यहाँ पे सेव हुआ है जो कि वॉलेट में है, जो कि SBM बैंक में है। ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे वो एक अलग स्टेप हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको काफी समय हो चुका है, महीने हो चुके हैं या फिर कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन आपका 1000 रुपए हुआ, उसके बाद में जो भी आपने स्टॉक सेलेक्ट किया था उसमें आपके पैसे भी इन्वेस्ट हो गए। सो स्टेप बाय स्टेप दोनों ही प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में समझते हैं, आपने सेविंग फॉर US स्टॉक को अनेबल कर रखा है एंड आपका डेली एक अमाउंट सेव हो रहा है, लेकिन अभी तक आपका 1000 रुपए नहीं हुआ है एंड आपने जो भी स्टॉक सेलेक्ट कर रखा है उसमें अभी तक पैसे इन्वेस्ट नहीं हुए हैं। खासकर इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पैसे इन्वेस्ट नहीं हुए तभी आपको ये स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है। जैसे कि मेरा 1000 रुपए तो ऑलरेडी हो चुका था, वो इन्वेस्ट भी हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे 25 रुपए और मेरे पॉट में रखा हुआ है, या आप बोल सकते हैं कि इस बोतल में रखा हुआ है। जैसे ही 1000 रुपए होगा वैसे ही इन्वेस्ट हो जाएगा। आपका हो सकता है यहाँ पे 500, 800 या फिर 999 हो, कितना भी हो, जहाँ पे मेरा 25 रुपए है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद में आपको होम स्क्रीन को ही नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको माई टोटल बैंक बैलेंस दिखाई देगा, जो भी आपने बैंक लिंक कर रखे होंगे वो भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा IND मनी का जो बैंक अकाउंट है वो बेसिकली ये SBM का है, बट आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है IND मनी। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा विड्रॉल मनी का, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इस बात का खासकर आपको ध्यान रखना है, अगर आपने FD वाले ऑप्शन को भी अनेबल कर रखा है तो उसका भी पैसा आपका सेव होगा। सो आपको यहाँ पे देखना है कि सेविंग फॉर US स्टॉक में आपका कितना रुपए सेव हुआ है, वो बैलेंस आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 840 रुपए डाल देता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे वार्निंग आ चुकी है कि आपका जो ये पैसा है ये मिनी सेव का है। अगर आप ये विड्रॉल कर लोगे ना सो आपका सिंपली यहाँ पे जो मिनी सेव है वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपने जो पैसा है वो निकाल लिया है। सो आपका जो बैंक बैलेंस है वो वापस से रीसेट होगा मिनी सेव का। सो वैसे भी मुझे अपना जो पैसा है वो निकालना ही है। सो मैं यहाँ विड्रॉ के बटन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि NEFT के माध्यम से आपका जो पैसा है वो भेजा जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। 2 से 24 घंटे का यहाँ पे टाइम लगेगा एंड आप एक दिन में 5 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। उसके बाद में एक्नॉलेज एंड विड्रॉ के बटन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एंड ईमेल आईडी पे आपको OTP भेजा जाएगा। मैंने यहाँ पे अपना OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद में प्रोसेस होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना
करना होगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरी विड्रॉल रिक्वेस्ट है वो लग चुकी है एंड विद इन 24 आवर्स में जो विड्रॉल है वो मेरे बैंक अकाउंट में मुझे मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे यूजर्स के लिए। सो उनको दूसरा स्टेप फॉलो करना है। आप सभी उनमें से हो सकते हैं जिनका सेविंग फॉर यूएस स्टॉक में 1000 रुपए हो चुका था एंड जो भी आपने स्टॉक सेलेक्ट किया था उसमें पैसे भी इन्वेस्ट हो चुके हैं। सेकंड, आपके पैसे इन्वेस्ट हो गए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल भी अभी भी कुछ पैसे हैं जो आपके सेव हैं। आप उसको पॉट में बोल सकते हैं कि पॉट में वो सेव है या फिर बोल सकते हैं कि एसबीएम में सेव है। सो अगर आपके फिलहाल 1000 रुपए पैसे भी इन्वेस्ट हो चुके हैं और आपके पॉट में भी कुछ पैसे सेव हैं, जो भी पॉट में आपके पैसे सेव है ना, सो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। दूसरा आपको जो स्टेप फॉलो करना है, जो स्टॉक आपके पास है उसको कैसे कैश आउट करना है वो अब आप समझ लीजिए। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना है, वापस से होम स्क्रीन पे भेज देगा एंड वापस से आपको ऊपर स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे मिनी सेव वाला जो आपको ऑप्शन मिलता है जस्ट आपको उस पे क्लिक करना है एंड वापस से नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करके आना होगा। आपको यहाँ पे बैनर दिखाई दे रहा है सेविंग फॉर यूएस स्टॉक, जस्ट इस बैनर के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको माई इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका पैसा जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट हुआ होगा उस स्टॉक की डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। अब आपको एक बार क्या करना है, कंप्लीट बैक आ जाना है, होम पे आपको आना है, डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर लेना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको यूएस स्टॉक्स का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको माई यूएस स्टॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास जो स्टॉक होगा फिलहाल जो कि आपने मिनी सेव के माध्यम से बाय किया है, जस्ट आपको यहाँ पे जो आपका स्टॉक है उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, बाय एंड सेल, जस्ट आपको सेल पे क्लिक करना है। उसके बाद में स्टॉक को सेल करने वाले पेज पे आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आपके पास जितना भी अवेलेबल स्टॉक का क्वांटिटी होगा यानी कि मात्रा होगा वो आपको दिखाई देगा एंड जो भी प्राइस चल रहा होगा लाइव वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में नीचे आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, सेल इन शेयर्स एंड सेल इन डॉलर्स। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास टेस्ला का जो स्टॉक है वो है 0.095680574 के अराउंड। सो कंप्लीट मैं सेल करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। सो मैं यहाँ पे सेल ऑल पे क्लिक करूंगा। सेल ऑल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगी। उसके बाद में मुझे यहाँ पे प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा जो ऑर्डर है सिंपली वो यहाँ पे लग जाएगा एंड मेरा जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट होने में कुछ जो सेकंड्स है उसका टाइम लग सकता है, यानी कि आप मान सकते हैं कि 10 से 15 सेकंड का यहाँ पे जो टाइम है वो लग सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो अपना टेस्ला का स्टॉक है वो कंप्लीटली सेल आउट कर दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बैक के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको हो सकता है कि कंप्लीट बैक कर दे। अब आपके पास जो भी स्टॉक था वो आपने बेच दिया है, लेकिन अभी तक आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिला नहीं है और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपने जो स्टॉक को बेचा है उसका सिर्फ आपको अभी डॉलर मिला है। सो आपके पास जो डॉलर है उसको आपको कैसे कैश आउट करना है, यानी कि आपने जो स्टॉक बेचा है उसके बदले जितना भी वर्थ का आपको डॉलर मिला है उस डॉलर को आपको कैसे कैश आउट करना है डिटेल में वो सबसे पहले समझ लेते हैं। सो एक बार आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको कंप्लीट बैक आ जाना है। जैसे ही आप बैक आ जाएंगे कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पे यूएस स्टॉक्स वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और इन्वेस्ट जो आपने नहीं कर रखा होगा, जो बचा होगा या फिर आपने इन्वेस्ट किया ही नहीं है, आपके पास जितना भी डॉलर होगा वो आपको यूएस स्टॉक्स बैलेंस में दिखाई देगा। ये जितना भी फंड आपको दिखाई दे रहा है इसको ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीज में। यहाँ पे आपको मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे 2 अकाउंट दिखाई देंगे। पहला अकाउंट होगा यूएस स्टॉक अकाउंट, दूसरा होगा सुपर सेविंग अकाउंट। आपका जो डॉलर दिखाई दे रहा है आपको, ये डॉलर जब आप कन्वर्ट कर लोगे इंडियन रुपीज में वो पैसा ऐड हो जाएगा आपका सुपर सेविंग अकाउंट में। आपको यहाँ पे यूएस स्टॉक्स अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कुछ बेसिक डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि पैसे ऐड करने की कॉस्ट मेरी $0 है। इसके अलावा मुझे अच्छे से अच्छा जो एक्सचेंज रेट है वो मिलने वाला है, यानी कि जो डॉलर मैं बेचूंगा और जो मुझे इंडियन रुपीज मिलने वाला है वो अच्छे से अच्छे रेट पे कन्वर्ट होगा। उसके बाद में जो विड्रॉल कॉस्ट है वो मेरी $0 है, आपको $5 दिखाई देगी अगर आपने 299 का इनका सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है। उस कंडीशन में अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, किस प्रकार से आप इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वैसे इनका 299 का प्रीमियम मेंबरशिप बहुत अच्छा है, 3 महीने तक आप आसानी से $1000 तक डिपॉजिट कर सकते हैं इंस्टेंट, एंड विड्रॉल
कर सकते हैं जीरो चार्जेस पे। बहुत अच्छा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि $5 का पैसा बनता है 420 रुपए के समथिंग, क्योंकि अभी 84-83 रुपए के समथिंग $1 का प्राइस चल रहा है, तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा है। बाकी आपका डिसीजन है, जैसा आपको अच्छा लगता है आप कीजिए। उसके बाद में कम से कम मुझे $1 विड्रॉल करना होगा। उसके बाद में 4 से 5 दिन का यहाँ पे वर्किंग डे का टाइम लग सकता है डॉलर को कन्वर्ट करने का INR में। लेकिन अगर आपने इनका मेंबरशिप ले रखा है 299 का, सो मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। जब आप ये कंप्लीट डिटेल पढ़ लें उसके बाद में आपको यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आपको भेजा जाएगा जहाँ पे आपको बताना है कि जितना आपके पास यूएस स्टॉक अकाउंट में डॉलर रखा है उसमें से आप कितना डॉलर को कन्वर्ट करना चाहते हैं इंडियन रुपीज में, वो अमाउंट में आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मेरे पास 23.29 के अराउंड है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास जितना भी है उसको मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे जितना भी मैं फंड कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो किस डेट तक हो जाएगा, सो यहाँ पे 13 जनवरी 2023 तक ये कन्वर्ट हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में प्रोसेस होगा। उसके बाद में कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे दिखाई देंगी, जैसे कि आप कितना अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं। उसके बाद में जो आपकी फीस लग रही है यानी कि डॉलर को INR में कन्वर्ट करने की वो कितनी लग रही है। इसके अलावा IND मनी जो चार्जेस है वो आपसे कितना ले रहा है, यानी कि जो आप डॉलर को कन्वर्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस की IND मनी की खुद की कितनी फीस है। सो मेरी यहाँ पे 0 है। उसके बाद में नेट विड्रॉल अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो कि आपको रिसीव होने वाला है और ये अमाउंट ही INR में कन्वर्ट होगा। अगर आपकी फीस लगेगी सो आपको यहाँ पे फंड कम दिखाई देगा, टोटल बैलेंस में से वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद में कन्फर्म एंड विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे कि आप देखेंगे मेरी जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है प्रोसेसिंग में जा चुकी है। एंड अगर आप और अधिक यहाँ पे डिटेल देखना चाहते हैं सो इस तीर के बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएंगी। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, पहला प्रोसेस हमारा था विड्रॉल लगाने का, वो हमने लगा दिया है। उसके बाद में दूसरा स्टेप है यूएस ब्रोकर हमारे विड्रॉल को अप्रूवल देगा। उसके बाद में थर्ड स्टेप है जो USD है वो INR में कन्वर्ट होंगे। जो बैंकिंग पार्टनर है वो है SBM बैंक, यानी कि इस प्रोसेस को क्लियर करेगा फिर SBM बैंक। एंड फाइनली हमारा जो SBM बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन है उसमें आपका जो पैसा वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद में वहां से आपको पैसे विड्रॉल करने होंगे बैंक अकाउंट में। फाइनली मुझे मैसेज मिल चुका है IND मनी के माध्यम से SBM बैंक अकाउंट में 1906 रुपए एंड 3 पैसे के अराउंड मेरे वॉलेट में जमा हो चुके हैं, यानी कि जो मैंने डॉलर को रिक्वेस्ट की थी INR में कन्वर्ट करने की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे वापस से IND मनी एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे यूएस स्टॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ देखेंगे कि मैंने विड्रॉल किए थे $23.29। यहाँ पे जो मेरा विड्रॉल है सिंपली वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे कि मैंने 8 जनवरी को यानी कि संडे के दिन मैंने विड्रॉल किया था, उसके बाद में जनवरी 9 तारीख को यानी कि मंडे के दिन यहाँ पे जो मेरा विड्रॉल है वो अप्रूव कर दिया गया था यूएस ब्रोकर की तरफ से। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा था कि अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है 299 की सो आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। मैंने काफी विड्रॉल किए हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं या फिर 1 दिन के भीतर ही आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है USD टू INR कन्वर्ट होने का। तो मैंने 23.29 जो डॉलर कन्वर्ट किया था उसका टोटल मुझे जो रुपए मिला है वो मिला है 1906 रुपए के समथिंग। अब मुझे क्या करना है, वापस से एक बार यहाँ पे बैक आ जाना है, यानी कि इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करना है। क्रॉस के बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मुझे कंप्लीट बैक कर देगा। मुझे वापस से यहाँ पे यूएस स्टॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैनेज पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। यूएस स्टॉक्स अकाउंट में हमारा 0 बैलेंस हो चुका है क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है इंडियन रुपीज में। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है सुपर सेविंग अकाउंट। यहाँ पे जो मेरा बैलेंस है मुझे दिखाई दे रहा है कि कितना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपका जो बैलेंस हिस्ट्री है सिंपली वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि 1906 रुपए के समथिंग मैंने जो फिलहाल डॉलर को कन्वर्ट किया था वो रुपए। इसके अलावा मैंने मिनी सेव ऑप्शन को यहाँ पे अनेबल कर रखा है। सो वो जो मेरी सेविंग होती है उनके ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। जो भी फिलहाल सुपर सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं उस पैसे को आप विड्रॉल कर सकते हैं जो भी IND मनी के साथ में आपने बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा है। अब पैसे को विड्रॉल करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको विड्रॉ मनी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास जितना भी बैलेंस होगा जिसको आप विड्रॉल कर सकते हैं वो आपको दिखाई देगा। लगभग मेरे वॉलेट में 2332 रुपए के अराउंड है। आपको अमाउंट में वो अमाउंट डालना है जो कि आपके टोटल बैलेंस में से आप विड्रॉल कर
करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जितना भी अमाउंट है वो कंप्लीट अमाउंट मैं यहाँ पे विड्रॉल करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आपको पैसा मिलने वाला है वो NFT के माध्यम से भेजा जाएगा एंड इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 घंटे से 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। मैक्सिमम आप यहाँ पे पर डे 5 लाख रुपए विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एक्नॉलेज एंड विड्रॉ, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। मैंने यहाँ पे अपना OTP डाल दिया है। जैसे मैंने OTP डाला ये ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। सक्सेसफुली मेरी विड्रॉल रिक्वेस्ट लग चुकी है एंड जितना भी पैसा मैंने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट किया है वो पैसा मेरे रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर।